नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के 3 बड़ों का राबिता हुआ है। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तफसीली मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ इलाही को देने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मना लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर फोरम राना अजीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राना तारिक का। राना तारिक, आप ये बताएगा काफ लीग के कौन कौन से मुतालिबात मान लिए गए? जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों के 3 बड़ों का राब्ता हुआ है, जिसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान तफसीली मशावरत हुई है। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है तारीख जमात के हवाले से और उसके बाद के लाए अमल के हवाले से जो तफसीली मशावरत की गई है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की वज़ारत आला के लिए परवेज़ इलाही को देने के हवाले से नवाज शरीफ को आमादा कर लिया है। बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दे दें, चंद माह की बात है, ये कहना था आसिफ अली जरदारी का। नून लीग के ना मानने की सूरत में आसिफ अली तहरीक अदम एतमाद की हमायत ना करने की धमकी दी थी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की तरफ से जमानत के बाद नून लीग भी जो है वो परवेज़ इलाही को मशरूत तौर पर वज़ीर आला बनाने पर रजामंद हो गई है। यकीन दिलाते हैं कि काफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं करेगी। आसिफ अली और जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है मियां नवाज शरीफ को कि ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा जो नून लीग के खिलाफ हो। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर थे, जो 4 इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, NQM है, मुस्लिम लीग काफ है, ये चारों बड़ी इत्तेहादी जमातें जो हैं ये मुश्तरका तौर पर अंदाज़ अमल बनाने पर मुतफिक हो चुकी हैं और आइंदा 1-2 रोज में इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगा। ठीक, राना तारिक साथ ही मौजूद रहिएगा। राना अजीम साहब, अगर बातें की जाएं इत्तेहादियों से मुलाकातों की, मुशावरत की और उनको ऑफर्स की, तो आपकी इत्तलात क्या बताती हैं कि काफ लीग को क्या ऑफर की गई? ज़राए तो ये बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मना लिया पंजाब की वज़ारत आला के लिए काफ लीग को देने। यहाँ से बड़ी मजेदार सूरत हाल है और पाकिस्तान की सियासत की पहली दफा सूरत हाल ऐसा है जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल होती है कि एक दिन बहुत बेहतरीन ऊपर चला जाता है, एक दिन नीचे चला जाता है। तो ये हिसाब हो चुका है। मेरे पास जो इतलात है जिसके हवाले से मेरी इनके अहम रहनुमाओं से बात हुई है, मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस बात पे राजी हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो खदशात हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े ग्रुप के जिसको लीड कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ, उनकी तरफ से कुछ शराइत भी आई है। वो शराइत जो है वो ऐसी शराइत हैं जो आने वाले वक्त में किसी सूरत में भी पूरी होती नजर नहीं आती। मेरे पास तो इतला ये है कि मियां चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको वज़ीर आला बनाने का फैसला तो हो गया है और इस ज़िमन में उन्होंने कहा कि पंजाब में वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत से लोगों को अपने साथ भी बुला लेंगे साथ, और बुलाने के बाद एक बड़ी अक्सरियत जो है साबित करेंगे जिससे उनके खिलाफ जो हुकूमत के खिलाफ जो कंपेन चलनी चाहेगी वो कंपेन नहीं चल सकेगी। लेकिन साथ साथ एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं, एक गारंटी जिसको 3 दोनों की 4 इत्तेहादी मांग रहे हैं वो गारंटी अभी तक नहीं मिली। अपोजिशन जमातों की गारंटी तो मिल चुकी है, लेकिन अपोजिशन जमातों के अलावा जो गारंटी मिलना चाहती है वो गारंटी अभी तक नहीं मिली। उस गारंटी का अभी तक इंतजार किया जा रहा है और उस गारंटी के इंतजार के बाद जो है बहुत सी चीजें जो है फाइनल होगी। और ज़राए का ये कहना है कि वो गारंटी आखिरी दिन जो है उस वक्त आखिरी दिन तक वो गारंटी जो है वो कोई भी सूरत हाल तब्दील कर सकती है, वो गारंटी मिल भी सकती है और वो गारंटी कुछ चीज़ों को तब्दील भी कर सकती है। और हम अपने नाज़रीन को ये बता दें, चौधरी परवेज़ इलाही का जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब के लिए फाइनल हो गया, वहाँ पर बाप पार्टी से जो मुज़ाकरात तय हुए हैं उन मुज़ाकरात में ये बात हुई है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो बाप पार्टी के ही रहेंगे। चेयरमैन सेनेट के साथ साथ बलूचिस्तान हुकूमत भी उनकी रहेगी। लेकिन अब वहाँ पर भी आके एक मसला खड़ा हो गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के कुछ साथी इस पर नाला हैं और जहाँ मौलाना फजलुर रहमान के कुछ साथी नाला है, वो आप मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग नाला हैं कि अगर हमने हर जगह हर चीज़ पे कंप्रोमाइज ही करना है तो फिर आने वाले वक्तों में हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे। और उनका तो ये कहना है कि सारी गेम में अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो आसिफ अली जरदारी है। तीसरी जमात जो है MKM, उसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह MKM के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो तो ये है वाज़ेह तौर पे कि हम अगर कोई फैसला करते हो तो ऐसा फैसला करें कि ना हम उधर जाए ना उधर जाए और अवाम में रहें, ताकि हमारे पल्ले कोई ऐसी चीज ना पड़े कि जिससे हमें बदनामी का सामना करना पड़े। क्योंकि MKM समझती है कि सिंध के अंदर MKM वर्सेस पीपल्स पार्टी इलेक्शन है और MKM वर्सेस पीपल्स पार्टी 3-3.5 साल से सख्त इख्तलाफात है।
अब MQM को सिंध हुकूमत में हिस्सा देने की बात की गई है, वफाक में हिस्सा देने की बात की गई है, लेकिन सिंध के अंदर हिस्सा देने के हवाले से जो है MQM तो तैयार है लेने के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप जो है इसकी मुखालफत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप इसकी मुखालिफत कर रहा है। तो यही सूरत हाल जान लेते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा वकास बाकिर से। वकास बाकिर, बताइएगा MQM को PP और नून लीग की जानिब से क्या यकीन दहानियां करवाई गई, ऑफर क्या किया गया और उसके मुतबादिल जवाब क्या मौसूल हुआ? इस वक्त चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी ही वकास, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सरदार साहब, आपसे जब गुफ्तगू हुई थी कुछ दिन पहले तो आपका ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको टूटती हुई दिखाई देती है। तो आज की जो सूरत हाल है, इत्तेहादी भी साथ छोड़ने का इशारा दे चुके हैं, अपोजिशन अपने साथ में लाना चाहती है। आइंदा का सियासी मंजरनामा आपको क्या दिखाई देता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कोई सियासी हालात सही नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों, मेरा ताल्लुक तो हुक्मरान जमात से है, मगर सबसे पहले तो हमारे अपने जो MNAs हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, उनको हमने इन्वाय किया, उनको हमने नाराज़ किया, उनकी हमने कुछ नहीं सुनी। ऐसे लोग जो रोड पे बैठ के चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनसे उनको हमने बेइज्जत करवाया। तो इस वक्त सूरत हाल एक, और दूसरा इत्तेहादी लग रहा है, मतलब थोड़ी देर में आज शाम तक क्लियर पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि शायद इत्तेहादी भी हमारे साथ नहीं है। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, वो मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, आपका जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान से है, आपके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से भी रवाबित अच्छे हैं। इत्तलात तो ये भी है कि BAP ने हुकूमत का साथ ना देने का फैसला किया है, इसमें क्या सदाकत आपको दिखाई देती है उनसे गुफ्तगू के दौरान? मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह उनको भी आपस में लड़ाया गया, उनको भी तकसीम किया गया, और एक ऐसी शख्सियत जिसको बलूचिस्तान में कोई वो नहीं है, सियासी मतलब उसकी अहमियत या उसकी पोजीशन नहीं है, उसको लाके बलूचिस्तान का एक मास्टर माइंड समझ के और उनको बिठाया गया। तो बाप, मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है बाप से कि वो भी एग्री नहीं है, वो भी हमें वोट नहीं करेंगे खान साहब को। सरदार साहब, फर्ज कर ले, मफरूजे पे बात कर लेते हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद PTI का बलूचिस्तान के अंदर स्टेक क्या रह जाएगा? देखिए, माजरत से वैसे भी ऑलरेडी बलूचिस्तान में PTI की जो इस वक्त धड़ाबंदी है और जिस तरह के फैसले किए गए, लोगों को अदम एतमाद में नहीं लिया गया, यहाँ पे चंद लोगों ने, बच्चा पार्टी ने बैठ के फैसले शुरू कर दिए और खान साहब ने उन पे अमल दरामद शुरू कर दिया। तो मुझे तो बहुत कोई अच्छी हालात सूरत हाल बलूचिस्तान में PTI की नहीं लग रही है। सरदार साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं आपके वजीर आजम ने जो कमेटी बनाई थी इत्तेहादियों से राबिते करने के लिए, वो कमेटी मौजूद शख्सियात पर मुश्तमिल नहीं थी या फिर इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन के साथ मिल गए? मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब ने जानबूझ के ऐसे लोगों को कमेटी में बनाया है। वो मुझे याद है, एक दफा हम कहीं गए तो मोहतरमा बेनज़ीर, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल, तो किसी से पूछा वो आदमी कैसा है, तो आगे से उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मोहतरमा ये वो बगैर लाइसेंस बंदूक है कि कोई शरीफ आदमी इसको उठाना नहीं चाहता। तो हमारे जो लोग गए थे नेगोशिएट करने या बातचीत करने, वो ऐसे नहीं है कि जो सीरियस सियासतदान हैं, सीरियस सियासी लोग हैं, वो इनके साथ बैठ के बात करें। मुझे तो लगता है कि खान साहब को शायद उनकी वोटों की जरूरत नहीं थी, खान साहब ने उनका जानबूझकर मजाक उड़ाया है। सरदार साहब, आप भी नाराज हुए, आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बलूचिस्तान के अंदर PTI की महरूमियों का जिक्र किया था आपने, तो उसके बाद क्या आपको मनाने के लिए भी तगोदो की गई, और अगर की गई तो वो किस तरीके से की गई? सर, उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं और क्या उनका रवैया रहा है, और शायद हमारी जरूरत होती तो वो इस हालत तक हमें ना ले आते। तो मेरे ख्याल में ना मुझे जरूरत है ना उनको जरूरत है कि हम बैठ के अब आगे कोई बातचीत करें। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, आने वाले दिनों में ये जो इत्तेहादी जमातें PTI के साथ हैं, ये आपको किधर दिखाई देंगी? ये मुझे PTI के साथ चलती हुई नजर नहीं आती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी जमातें चलती नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वापस चलते हैं वकास बाकिर की तरफ। वकास बाकिर, बताइएगा MKM के साथ नेगोशिएट किस तरीके से जारी है? देखिए, दो चीज़ें बहुत ही इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे में इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर वो तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में जमा हो चुकी है वो कामयाब हो या नाकाम हो, उससे कतई नज़र PTI की इत्तेहादी इस बात को समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत अब सस्टेन नहीं कर सकेगी। पंजाब में, बलूचिस्तान में, मरकज़ में आए रोज़ कुछ न कुछ इस तरह की सियासी सूरत हाल बदलती रहेगी और बिगड़ती रहेगी, जिसकी वजह से इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के बजाय आज़ाद बेंचेस पे कौमी असम्बली में बैठा जाए और अपोजिशन के बजाय हुकूमत के साथ देने के बजाय आज़ाद बेंचेस पर बैठे। तो MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हुए, MKM खुद भी नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएट करे। ताहम मौजूदा सियासी सूरत हाल में चूँकि MKM के मामलात तमाम के तमाम मुतालबात जो हैं वो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत से पर्टेन करते हैं, लेकिन वो उनकी जमानत चाहते थे। MKM ने अपनी जो तजावीज़ और मसाइल और मुतालबात सामने रखे थे, उसके लिए उन्हें नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की गारंटी की ज़रूरत थी और दोनों जमातें पीपल्स पार्टी की जानिब से गारंटी देने को तैयार हैं। मुतालबात बहुत अमूमी नौयत के और सूबाई मुतालबात अमूमी नौयत के हैं, उस पर गारंटी चाहिए और गारंटी देने को भी अपोजिशन तैयार है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद से राना तारिक हमें अपडेट कर रहे थे।